साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आँखों से सिर्फ देखते हैं और कानों से सिर्फ सुनते हैं, लेकिन मुँह से दो काम होते हैं। एक तो हम खाना खाते हैं और दूसरा हम बात करते हैं। तो देखिए साथियों, हम जब बात करते हैं तो बातों में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ सुधार भी हो जाता है। जब पति पत्नी में आपस में मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, तो स्टार्टिंग में बातों में एक दूसरे को टोंट कसते हैं और बात बिगड़ती है। बातों में बात बिगड़ जाती है, जिससे कि नौबत तलाक तक आ जाती है और मुकदमा अदालत पर पहुंच जाता है। अदालत में भी वकील लोग बातों का ही खाते हैं और जो कुर्सी पर जज बैठे हुए हैं वो भी बातों का ही खाते हैं। और इसके अलावा देखिए साथियों, पहले आपने सुना होगा कि रामायण में मंथरा, कुबड़ी मंथरा ने बातों में कैकेयी को भड़काया और रामचंद्र जी को, जो कि राजगद्दी मिलनी थी, 14 साल का वनवास हो गया। नतीजा यह हुआ कि वह वनवास को चले गए और फिर जो है शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक लेकर के भरी दरबार में रावण से बातों में बात बिगाड़ दी। बोले, ऐसे सूरवीर भाई के होते हुए उसकी बहन की इज्जत धूल में मिल गई, नाक कट गई। लिहाजा राम रावण का युद्ध हुआ, रावण की पराजय हुई और सारे राक्षसों का वंश तक नाश हो गया, एक दिया तक जलाने वाला नहीं बचा। ठीक ऐसे ही रामायण में भी हुआ होगा। और महाभारत में तो आप जानते ही हैं, महाभारत में द्रौपदी ने हंसते हुए दुर्योधन से कह दिया कि अंधे का बेटा भी अंधा। लिहाजा जो है बात में बात बिगड़ गई, महाभारत युद्ध हुआ, कौरवों का नाश हुआ। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से बात जो है, कहते नहीं हैं कि एक बार मुँह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते हैं। ठीक ऐसे ही बातों का इसमें हिसाब किताब होता है। दूसरी ओर देखिए, मधुरभाषी भी होते हैं, जो कि गायक होते हैं, दूसरों का मन मोह लेते हैं, दूसरे की भावनाओं को अपने में वशीभूत करके उनके ऊपर असर करते हैं। और मधुरभाषी होते हैं, कोयल की तरह उनकी आवाज़ होती है, जैसे कि लता मंगेशकर वगैरह की आवाज़। तो इनके ऊपर क्या डिफरेंस होता है कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से। जो कर्कश भाषा वाले होते हैं, यानी कि गाली गलौज वाले होते हैं, बात में बात को बिगाड़ने वाले होते हैं, वो कर्कश भाषा वाले होते हैं। उनके ऊपर लग्न में या लग्नेश पर शनि का या राहु केतु का प्रभाव होता है। और अगर मंगल या सूर्य का और प्रभाव हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, खून खराबा हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जो सौम्य ग्रह होते हैं, जैसे कि चंद्र हुआ, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ और शुक्र हुआ, ये चारों ग्रह सौम्य यानी कि शुभ ग्रह कहलाते हैं। इनकी जब स्थिति लग्न या लग्नेश पर होती है या दृष्टि होती है या स्थिर होते हैं, तो वे मधुरभाषी होते हैं। और तीसरी प्रकार के ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मधुरभाषी साथ में जो सौम्य ग्रहों के संयोग से और उसके ऊपर मंगल की या सूर्य की दृष्टि पड़ी हो या बैठा हो, तो वह अच्छे नेता, अच्छे वक्ता होते हैं, जनता को लुभावने वाले होते हैं और उच्च कोटि के भाषणकर्ता होते हैं, नेता होते हैं। मंगल की दृष्टि जब शुभ ग्रहों पर पड़ती है तो।
और इन्हीं की दृष्टि जब राहु केतु पर या शनि पर पड़ती है या फिर जो है लग्न या लग्नेश पर पड़ती है तो वह कर्कश भाषी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए 3 कुंडली ऐसी लाया हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए साथियों, ये कुंडली बनी हुई है मधुर भाषी की। इसमें ये लग्न बैठा हुआ है कन्या राशि का और कन्या राशि का होता है बुध मालिक यानी कि लग्नेश। लग्नेश बुध वहीं पर बैठा हुआ है अपने भाव पर, और यहाँ पर शुक्र भी बैठा हुआ है और चंद्र और बृहस्पति भी बैठा हुआ है। और इसके अलावा मंगल और शनि की कोई भी दृष्टि इसके ऊपर राहु केतु की सूर्य की नहीं पड़ रही है। अर्थात ये मधुर भाषी है, गायक है और इसका बढ़िया स्वभाव है। दूसरे से बात करता है तो मन को मोह लेने वाली इसकी भाषा होती है। अगर ये गाली भी देगा तो उसमें मधुरता झलकती है। ठीक इसके विपरीत देखिएगा, ये कर्कश भाषी की कुंडली है। इसमें देखिए लग्न भाव पर कर्क राशि बैठी हुई है और कर्क राशि का मालिक होता है चंद्र। चंद्र देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है त्रिक स्थान पर। ये 6वां 8वां और 12वां घर त्रिक कहलाते हैं। त्रिक स्थान यानी कि अशुभ स्थान। तो कर्क राशि यहाँ पर बैठी हुई है, चंद्र बैठी हुई है, लग्नेश चंद्र बैठा हुआ है यहाँ पर, और ये कुंभ राशि पर बैठा हुआ है और कुंभ राशि होती है शनि की। तो देखिए शनि का संबंध हो गया लग्नेश का शनि की कुंडली से। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो है शनि बैठा हुआ है मकर राशि पर। इसकी ठीक 7वीं दृष्टि यहाँ लग्न पर पड़ रही है। तो देखिए यह शनि का भी इसका जो है संबंध हो गया है और लग्नेश का भी जो है शनि से संबंध हो गया है। तो देखिए इस प्रकार से ये कुंडली कर्कश भाषी की है, यानी कि जो भी ये बोलेगा मधुर भाषी नहीं बोलेगा। अगर ये किसी को प्रेम से भी बोलेगा तो उसमें ऐसी ही आवाज़ आएगी जैसे कौवे की आती है आवाज़। इसके अलावा देखिए एक नेता की भी कुंडली है, ये नीचे बनी हुई है कुंडली। ये मोहनलाल जी सुखाड़िया जो कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये इनकी बहुत ही अच्छे वक्ता प्रवक्ता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए धनु राशि की लग्न पड़ी हुई है यहाँ पर लग्न भाव में, और यहाँ पर पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। लग्न राशि का धनु का लग्नेश बृहस्पति होता है, वो यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव कहलाता है त्रिकोण स्थान कहलाता है, शुभ स्थान कहलाता है। तो ये शुभ स्थान पर बैठा हुआ है लग्नेश। इसके अलावा ये पंचम भाव जो होता है वो विद्या का भी होता है। तो देखिए उसमें बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है और बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति जो होता है वह बुद्धि का कारक होता है। कारक ग्रह मैंने आपको पिछली कुंडलियों में बतलाया था। तो ये बैठा हुआ है देखिए। और इसके अलावा देखिए मंगल का स्वभाव। अब मंगल जब इसमें आ जाता है तो इसमें हिम्मत आ जाती है वक्ता में। वह बेधड़क होकर के अपने भाषण को देता है जिससे जनता प्रभावित होती है, सुनने वाला प्रभावित होता है। तो देखिए मंगल बैठा हुआ है 9वें स्थान पर बैठा हुआ है, और इसकी चौथी दृष्टि, मंगल की 3 दृष्टि होती हैं, 4, 7 और 8। तो देखिए चौथी दृष्टि होती है 1, 2, 3 और 4। चौथी दृष्टि मंगल की लग्न भाव पर पड़ रही है और बृहस्पति की भी पड़ रही है दृष्टि। इसके अलावा राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। और इसके अलावा देखिए शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है 7वें भाव पर।
जो कि शुभ होता है। तो देखिए 7वीं दृष्टि यहाँ पर शुक्र की पड़ रही है। तो देखिए इसलिए इसमें शुक्र का भी प्रभाव हो गया, बृहस्पति और मंगल का भी प्रभाव हो गया, जिसके कारण ये मुख्यमंत्री जी जो हैं अच्छे वक्ता रहे हैं, अपने ज़माने के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो देखिए इस प्रकार से कुंडली का विवेचन किया जाता है, कौन कैसा बोलता है, कौन मधुर भाषी है, कौन कर्कश भाषी है, और किसका जो है प्रभाव विशेष रूप से होता है। तो ऐसा भी आप चयन कर सकते हैं। अगर मंगल का प्रभाव है आपके लग्न भाव पर और शुभ ग्रहों का प्रभाव है आपके लग्न या लग्नेश पर, तो आप नेतागिरी भी बढ़िया कर सकते हैं। आपके बातों के प्रभाव से जनता खुश होगी और आप उच्च कोटि के नेता भी बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप संगीतकार वगैरह बनने की अगर आपको ख्वाहिश हो तो देख लीजिए लग्न या लग्नेश पर शुभ ग्रहों का या सौम्य ग्रहों का प्रभाव होना अति आवश्यक है। और अगर शनि का प्रभाव हो और आप संगीतकार बनना चाहें तो उसका आप ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। परिश्रम आपका व्यर्थ जाएगा और दिमाग में टेंशन दुनिया भर की रहेगी। अगर शनि का प्रभाव है आपके लग्न या लग्नेश पर तो आप थोड़ा शांत रहने का अपना जो है आदत बनाइए, जिससे कि तलाक वगैरह की नौबत ना आए और बिगाड़ खाता पैदा ना हो, मित्रों में मनमुटाव ना हो आपके में। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर मैं आपको कुछ और विशेष बात बतलाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।